हम होंगे कामयाब। जी हाँ दोस्तों, हम होंगे कामयाब। मैं रत्न विशेषज्ञ आचार्य शील आज आपसे खरमास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करूँगा। आज आपको बताऊँगा कि खरमास कैसे लगता है, कब से कब तक लगेगा, इस दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्य हमें करने चाहिए और कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, और अंत में एक महाउपाय बताऊँगा कि कैसे इस समय को हम अपने लिए शुभ फलदायक बना सकते हैं और हमें किस देव की पूजा करनी चाहिए इस पूरे खरमास के दौरान, जिसका हमें पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में खरमास का महत्व अधिक होता है। इसे मलमास के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव जब बृहस्पति की राशि मीन या धनु में गोचर करते हैं तो इस अवधि को ही खरमास या मलमास कहते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। हालांकि इस दौरान कुछ विशेष प्रकार के नियम होते हैं जिन्हें करने से सूर्यदेव की विशेष कृपा होती है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, शरीर निरोगी बनता है, घर परिवार में शांति का वास होता है। क्योंकि गुरु अस्त हो जाते हैं, सूर्य के पहुंचते ही मीन राशि में गुरु की जो तीव्रता है निरस्त हो आती है और बिना गुरु के कोई भी कार्य शुभ नहीं होता है। इसलिए इस दौरान हम इस जो ये महीना, इसको हम खरमास के नाम से जाना जाता है। और अब हम जानेंगे कि यह कब से शुरुआत हो रही है इस तिथि की, इस माह की, और कब इसका समापन हो रहा है। इस बार 14 मार्च को शाम 6:04 से पर सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 14 अप्रैल को सुबह 2:33 तक मीन राशि में रहेंगे। इस अवधि को खरमास या मलमास कहते हैं। तो अब हम जानेंगे इस दौरान, इस पूरे एक मास में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किन किन कार्य को करने की मनाही है। कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक शुभ कार्य, किसी भी तरह कोई जीवन की शुरुआत हमें इस माह जो नहीं करनी चाहिए या थोड़ा सा डिले, थोड़ा टाल देना चाहिए इस कार्य को। आप कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य ना करें जो कि आपके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हो। हमें कोई नया व्यवसाय भी या कोई कारखाना, ये इस तरह भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। इस पूरे माह 14 मार्च से 14 अप्रैल 2021 के बीच हमें जितना अधिक हो सके पूजा पाठ, दान, किसी गुरु को, संत को, पंडित को या किसी भी आवश्यकता व्यक्ति को जिन्हें आप देखें कि इसको इस चीज़ की आवश्यकता है, धन की, किसी भी प्रकार के अन्न की, ये आप, या वस्त्र की, ये आपको एक बार देखना होगा। इस पूरे माह हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा पूरे तन मन से करें। विशेष महत्व है विष्णु जी का। हम जितनी उनकी आराधना कर पाए ये उतना ही कम होगा। तीसरी, गौ माता की सेवा करना बहुत ही फलदायक होता है। इस माह आप गौ माता को कम से कम सप्ताह में एक बार तो अवश्य ही जाएं किसी गौशाला में, और जितना आपको यथाशक्ति आप वहाँ पे चारा खिलाएं या अन्य कोई वस्तु जो कि गौ माता के काम आए, वो आप उन्हें जरूर भेंट करें। ये हम कार्य इस महीने कर सकते हैं। और अंत में मेरा महाउपाय, जिसका सब इंतजार करते हैं कि कैसे हम शुभ लाभ या शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दौरान सुबह सूर्योदय से पहले उठे,
की कोशिश करें यदि आप उठ सकते हैं तो, स्नान आदि करके, और उसके बाद भगवान जो हमारे सूर्यदेव को स्मरण करें। आपको उन्हें अर्घ्य देना चाहिए, तांबे के लोटे में जल अवश्य दें। ये आप प्रतिदिन आपको ये करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और कहीं न कहीं जो एक किसी भी प्रकार की जो कलह की या रिश्तों में कड़वाहट जो बना है पिछले किसी भी कारण से, वो कम आ जाता है, कम होता है उसका प्रभाव। लेकिन ध्यान दें कि जो आप सूर्य को जल देंगे वो आप 10 बजे से पहले पहले दे दें। यदि फर्स्ट हाफ में यानी कि प्रातः ही 8 बजे से पहले पहले दें तो ये अति उत्तम होगा। दूसरा जो एक महा उपाय है वो आपको तुलसी की पूजा करनी है। शाम को तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाना है। इससे आपकी जीवन की सभी समस्याएं कम होती चली जाएंगी, खत्म नहीं होंगी, कम होंगी। क्योंकि जो जितना है उसमें आपको कमी आ जाएगी। और मैं ये एक पूर्ण विश्वास के साथ कहूँगा कि विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है और आप तुलसी में शाम को घी का दीपक जलाएं। देखिएगा आपको अपने आप ही लाभ दिखेगा। लेकिन आपको ये कंटिन्यू पूरा जो महीना है 30 दिन का, इस दिन करना होगा। और तीसरा है, चूँकि ये भगवान विष्णु का महीना है तो यूट्यूब पे या जैसे भी आप पढ़ सकते हैं, पंडित जी से करवा सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम जरूर का पाठ जरूर करवाएं या यूट्यूब में इसका आप जरूर सुनें। तो ये सारी जानकारी मैंने दी। आपको यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ किसी को शेयर कीजिएगा ताकि उसके काम आ जाए। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ये जानकारी कैसे लगी आपको। जल्द ही एक नई वीडियो में नई जानकारी आपके साथ साझा करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए।